देखिए, बिल्कुल 5 बड़े अपडेट इस पूरी खबर में है ट्विशा शर्मा मर्डर केस में, या कहें कि ट्विशा शर्मा केस में। पहला तो ये है कि जो गिरिबाला सिंह को भोपाल ज़िला कोर्ट की ओर से अग्रिम ज़मानत मिली गई है, उसके खिलाफ ट्विशा का परिवार हाई कोर्ट जाने वाला है, वहाँ पर अपील करेगा और ये कहेगा कि जो केस डाउरी का है, जिसमें जो धाराएं हैं उसमें अग्रिम ज़मानत नहीं बनती है, ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ट्विशा के पिता ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें कई नंबर्स का जिक्र किया है और ये कहा है कि 12 और 13 मई को 2 दिनों में कई कॉल्स किए गए। ये जो ट्विशा के वकील हैं अंकुर पांडे, उनसे भी जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये नंबर्स की जानकारी जो गिरिबाला सिंह के वकील है उन्होंने कोर्ट में दी है और हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच हो कि कहां कहां फ़ोन किए गए, क्योंकि जो ट्विशा का परिवार था उन्हें तो गिरिबाला सिंह ने 12 और 13 मई में किसी तरह का फ़ोन नहीं किया, बल्कि अन्य जगह कॉल्स किए गए हैं, तो इसकी भी जांच हो। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक कथित ऑडियो सामने आया है, इसको लेकर ट्विशा के वकील से हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसका सत्यापन तो जाँच एजेंसियों को करना चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऑडियो सही है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्विशा के साथ क्या कुछ व्यवहार हो रहा था। चौथी जो चीज़ है वो है पोस्टमार्टम की। 12 मई को ट्विशा की मौत होती है, आज 21 मई है, 8-9 दिन गुजर चुके हैं। कोर्ट ने कल 2 PM से इनकार कर दिया है, मगर कोर्ट ने ये चिंता जताई है कि शव को ठीक तरह से डिकम्पोज ना हो, इस स्थिति में रखा जाए। अभी शव -4 डिग्री में रखा हुआ है और 5 दिनों के बाद जो ज़रूरत होती है वो -80 डिग्री की होती है। दूसरी तरफ 5वां पॉइंट जो है इसका वो सबसे प्रमुख है कि समर्थ सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, पासपोर्ट निरस्त करने के लिए भेजा जा चुका है, 30,000 रुपए का इनाम रखा जा चुका है, 6 टीमें अलग अलग राज्यों में ढूंढ रही है। कोशिश यही है शुभम की जल्द से जल्द समर्थ के बारे में जानकारी मिल जाए और इस पूरे मामले में जांच तो की ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय को देखते हुए आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर है, ट्विशा के पिता ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखा गया है, मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की मांग भी की गई है। दरअसल ट्विशा के पिता ने गवर्नर को, राज्यपाल को ये पत्र लिखा है, मंगूभाई पटेल को ये पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। इसके अलावा गिरिबाला सिंह को उसके पद से हटाने की मांग की गई है। गिरिबाला सिंह इस वक्त उपभोक्ता आयोग भोपाल बेंच 2 के अध्यक्ष हैं। एक और बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा मौत केस से जुड़ा अपडेट। फरार अभियुक्त पति पर 30,000 का इनाम घोषित। समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। देखिए, अभी तक समर्थ का कोई पता नहीं चल पाया है, अब 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। फरार अभियुक्त पति पर इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। फरार अभियुक्त पति पर इनाम घोषित किया गया है। इस खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट जाएगा ट्विशा शर्मा का परिवार। जिला कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम को मंजूरी नहीं दी है। परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे ट्विशा शर्मा के परिजन, जिनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। उनका कहना है कि जितना लंबा इंतजार होगा उतने सबूत मिटते जाएंगे और ट्विशा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ट्विशा को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और इसी वजह से अब वो सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो ट्विशा मौत केस में अब तक क्या हुआ है, पहले ये जान लेते हैं, फिर इससे जुड़ी नई जानकारी आपको देंगे। ट्विशा केस में अब तक क्या क्या हुआ। 12 मई की बात करें, संदिग्ध हालत में ट्विशा की मौत हुई। उसका शव मिला फंदे से लटका हुआ। जुड़े सीसीटीवी भी सामने आए। भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम होता है और 13 मई की तारीख जब पति समर्थ सास गिरिबाला पर FIR दर्ज हुई। इतना ही नहीं, सास गिरिबाला को अग्रिम जमानत भी मिल गई 14 मई को, जिसको लेकर परिवार की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से परिवार का इनकार। 15 मई को आरोप लगाए परिवार ने। 16 मई केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग भी ट्विशा शर्मा के परिजनों ने की है। 17 मई सीएम आवास के बाहर परिवार ने धरना दिया, आवाज उठाई और न्याय की मांग की है। 18 मई पति समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने की भी मांग परिवार वालों की तरफ से। 19 मई की तारीख शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई और इस रिपोर्ट पे, जो पहली रिपोर्ट थी, उस पर सवाल खड़े किए गए, जो 13 मई को पोस्टमार्टम हुआ था। जिला कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज 20 मई को, जिसके बाद
सीएम मोहन यादव से परिवार की मुलाकात होती है और इसी के बाद मुख्यमंत्री से न्याय की मांग भी की गई है। एक और बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा मौत केस से जुड़ा अपडेट। फरार अभियुक्त पति पर 30,000 का इनाम घोषित। समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। देखिए, अभी तक समर्थ का कोई पता नहीं चल पाया है। अब 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। फरार अभियुक्त पति पर इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। फरार अभियुक्त पति पर इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। फरार अभियुक्त पति पर इनाम घोषित किया गया है।